इमेजिन एक ऐसा दुश्मन जो दिखता नहीं, ना आवाज़, ना स्मेल, ना कोई वार्निंग, बस एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और सब बदल सकता है। ये कहानी है एंथ्रेक्स की, दुनिया के सबसे खतरनाक बायोलॉजिकल थ्रेट्स में से एक। एंथ्रेक्स कोई नई बीमारी नहीं है। हजारों सालों से ये इंसान और जानवरों को इन्फेक्ट करता आया है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि पुराने ज़माने की कुछ महामारियों का रीजन भी शायद यही था। इस बीमारी का कॉज एक बैक्टीरिया है, बैसिलस एंथ्रेसिस। ये बैक्टीरिया सिंपल नहीं है। जब एनवायरनमेंट टफ हो जाता है, हीट, ड्राइनेस, केमिकल्स, तब ये बैक्टीरिया अपने आप को स्पोर्स में कन्वर्ट कर लेता है और ये स्पोर्स ज़मीन में दशकों तक जिंदा रह सकते हैं, जैसे चुपचाप वेट कर रहे हो अपने नेक्स्ट विक्टिम का। एंथ्रेक्स ज़्यादातर ग्रेजिंग एनिमल्स जैसे गाय, बकरी, भेड़ को इन्फेक्ट करता है। इंसान तब इन्फेक्टेड होते हैं जब वो इन्फेक्टेड जानवरों या उनके प्रोडक्ट्स के कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन असली डर यहाँ से शुरू होता है। एंथ्रेक्स के 3 डेंजरस फॉर्म्स होते हैं। पहला, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, सबसे कॉमन टाइप है ये। स्किन पर छोटा सा कट या स्क्रैच, पहले लगता है जैसे मच्छर ने काटा हो, फिर धीरे धीरे एक काला घाव बन जाता है जिसे एस्चार कहते हैं। अगर ट्रीटमेंट ना मिले, इन्फेक्शन ब्लड में फैल सकता है। दूसरा, इन्हेलेशन एंथ्रेक्स, सबसे डेडली फॉर्म। स्पोर्स हवा के थ्रू लंग्स में चले जाते हैं। शुरू में सिम्टम्स सिंपल फ्लू जैसे फीवर, थकान, हल्का कफ, लेकिन फिर सडनली ब्रीथिंग प्रॉब्लम, इंटरनल ब्लीडिंग, शॉक। अगर तुरंत ट्रीटमेंट ना मिले, सर्वाइवल चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और तीसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स। यह इन्फेक्टेड मीट खाने से होता है। सीवर, स्टोमक पेन, वॉमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग। एंथ्रेक्स सिर्फ इन्फेक्शन नहीं करता, ये पावरफुल टॉक्सिन्स भी रिलीज करता है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं। 2001 में अमेरिका में कुछ एनवेलप भेजे गए, उनमें लेटर नहीं एंथ्रेक्स स्पोर थे। इस इवेंट को कहा जाता है 2001 एंथ्रेक्स अटैक। 5 लोगों की डेथ हुई, 17 लोग इन्फेक्टेड हुए। पूरे देश में डर का माहौल था। एक माइक्रोस्कोपिक स्पोर और पूरा देश पैनिक में। तब दुनिया ने समझा बायोलॉजिकल वॉरफेयर कितना डेंजरस हो सकता है। एंथ्रेक्स के स्पोर सॉइल में डिकेड्स तक जिंदा रह सकते हैं, इसलिए रूरल फार्मिंग एरियाज़ में कभी कभी आउटब्रेक देखने को मिलते हैं, स्पेशली पार्ट्स ऑफ अफ्रीका और एशिया में। साइंटिस्ट ने वैक्सीन डेवलप किए हैं हाई रिस्क लोगों के लिए। स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन एक कंडीशन है, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट। डिले मतलब डेंजर और मौत। आज के टाइम पर हाई सिक्योरिटी लेबोरेटरीज में बैसिलस एंथ्रेसिस को स्ट्रिक्ट बायोसेफ्टी रूल्स के अंडर स्टडी किया जाता है। गवर्नमेंट्स इमरजेंसी स्टॉक पाइल्स मेंटेन करती हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एंड रिस्पॉन्स टीम्स, क्योंकि एंथ्रेक्स हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देता है। सबसे डेंजरस थ्रेट हमेशा विजिबल नहीं होते। कुछ हवा में तैरते हैं, चुप और इंतज़ार करते हैं। एंथ्रेक्स एक इनविजिबल किलर है, लेकिन इंसान के पास एक पावरफुल वेपन है, साइंस, अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस। डर तब तक होता है जब तक नॉलेज नहीं होती। जब साइंस सामने आती है तो सबसे खतरनाक बैक्टीरिया भी हार जाता है।